अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य अभिजीत झा। आज हम चर्चा करेंगे धूलेंडी पर कि जिसको आम भाषा में खेलने रंगों वाली होली कहा जाता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो ये जो रंगों वाली होली है, जिसको संस्कृत में धूलेंडी कहा जाता है, तो धूलेंडी रंगों का महत्व केवल खेल तमाशे या रंग लगाना या अबीर उड़ाना इसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक, ज्योतिषीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चारों दृष्टियों से गहरा अर्थ छिपा है। अब इसको हम एक एक करके हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम धूलेंडी को रंगों की होली कहा जाता है, ये तो हम सब समझते हैं। तो सर्वप्रथम इसका हम और आप धार्मिक महत्व समझते हैं। तो धूलेंडी होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है, परंतु इस वर्ष क्या होगा, 2026 में होलिका दहन जो है 2 मार्च 2026 को मनाया जाएगा और धूलेंडी जो है 3 को नहीं मना करके 4 मार्च को मनाया जाएगा। प्रश्न होता है ऐसा क्यों? तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी, क्योंकि इस वर्ष 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसीलिए ग्रहण के समय धूलेंडी यानी रंगों की होली का निषेध है। तो इसलिए यह अगले दिन नहीं मना करके उसके अगले दिन मनाई जाएगी, यानी 3 मार्च 2026 को धूलेंडी न होकर के 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। परंतु आमतौर पर हम ये देखते हैं कि होलिका दहन के अगले दिन धूलेंडी मनाई जाती है, परंतु इस वर्ष 2026 में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यह हम और आप चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो में भी और इससे पिछले वीडियो में भी। दूसरा, ये भक्ति की विजय और अहंकार के अंत का प्रतीक है, इसलिए यह धूलेंडी पर्व जो है बड़ा शांति और आनंददायक है। भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव है ये धूलेंडी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा खेली गई ब्रज की होली का वृतांत भी जुड़ा है। और चाहे भगवान का कोई भी अवतार हो, चाहे भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो, सबने होली खेली है। भगवान राम की होली अयोध्या में प्रसिद्ध है और भगवान कृष्ण जो है वो ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं वृंदावन में, बरसाने में होली के अनेक प्रकार मौजूद हैं। जैसे बरसाने में कहते हैं लठमार होली, ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है। फिर हम मथुरा में जाते हैं, वहां की होली भी बड़ी प्रसिद्ध है। फिर अयोध्या जाते हैं, यानी हर क्षेत्र का अलग अलग जो है त्योहार होली के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये धूलेंडी पर्व, रंगों का पर्व बड़ा धार्मिक रूप में सब क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके है। अब इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही है। तो देखते हैं, रंग लगाने से भेदभाव, ऊंच नीच, शत्रुता ये सब समाप्त होता है। हम और आप कई लोगों से सुनते होंगे, बुरा न मानो होली है। तो ये जो भाव है, इससे आपसी कटुता कम होती है और पुराने सब गिले शिकवे संबंधों को भुला करके एक नए रिश्ते की शुरुआत इस पर्व से होती है। अब इसका ज्योतिषीय महत्व जो है वो भी बड़े कमाल का है। ज्योतिषीय महत्व ये कहते हैं कि धूलेंडी पर रंग लगाने से नकारात्मक ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार लाल रंग लगाते हैं तो उससे मंगल का जो दुष्प्रभाव है वह शमन होता है, ऊर्जा और साहस की वृद्धि होती है। पीला रंग लगाने से गुरु का बल बढ़ता है, ज्ञान और समृद्धि आती है। और
हरा रंग लगाने से बुध प्रबल होता है, बुद्धि और व्यापार बुध का कारक है, और इससे बुद्धि और व्यापार यानी बुध ग्रह प्रबल होता है, बुद्धि व्यापार बढ़ता है हरा रंग लगाने से। और नीला रंग लगाने से शनि मजबूत होते हैं, जो कि स्थिरता और धैर्य के प्रतीक हैं। तो सही रंगों का उपयोग धुलेंडी में करने से मानसिक तनाव और ग्रह दोष को खत्म करता है। अब इसके आयुर्वेद और वैज्ञानिक महत्व भी बहुत हैं। तो जिस प्रकार आयुर्वेद में जिस प्रकार के रंगों का कहा गया है कि हल्दी चंदन युक्त इस प्रकार के जो रंग हैं वो स्किन हमारी त्वचा को भी खराब नहीं करते, हाँ, परंतु हमें केमिकल वाले रंगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। ये त्वचा के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही एलर्जी इत्यादि भी करते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार ऐसे रंगों का उपयोग करना चाहिए जो इस प्रकार के त्वचा को गंभीर नुकसान न पहुंचाएं। इसके साथ ही साथ धुलेंडी यानी रंगों का ये जो त्योहार है वो ये सिखाती है कि अहंकार त्यागो, प्रेम और स्नेह अपनाओ और जीवन को उत्सव की तरह जियो। अब ये जो धुलेंडी का पर्व है, रंगों का पर्व है, ये आज से प्रारंभ हो गया। और अब हम देखते हैं कि कोई सा भी त्योहार हो, फिर इसके बाद अब जितना भी त्योहार आता है, चाहे वो कोई भी हो, गणपति जी का त्योहार हो, मैया का नवरात्रे हो या कुछ भी हो, सब में खुशी व्यक्त करने के लिए रंग अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। तो यह धुलेंडी पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक दिन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए, उत्सव की तरह मनाना चाहिए, और प्रत्येक आपसी सद्भाव, स्नेहपूर्ण मान सम्मान प्रेम के साथ सब 125 करोड़ भारतीयों को एवं या ये कहें 800 करोड़ विश्व के समस्त प्राणियों को ऐसे ही सद्भाव पूर्ण रहना चाहिए, प्रेम से स्नेह से युक्त रहना चाहिए। इससे समस्त विश्व की समृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा, राष्ट्र समृद्ध होगा, और सारे के सारे जितने 800 करोड़ इस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है, सब के सब सुखी रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग भवेत्। इस तरह ये जो वाग वचन है सबको शुभ आशीष दे करके पुनः अब अगले वीडियो में हम सब की भेंट होंगे। और इस वर्ष 2026 की होली की आप सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं पंडित अभिजीत विदा लेता हूं। पुनः हम सब की अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सर्वेभ्यो नमो नमः।